बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, ई क्लास में आपका स्वागत है। अभी प्रसंग चल रहा था कि विष्णु शर्मा नामक विद्वान राजपुत्रों को पास जाता है और उन्हें उपदेश देना प्रारंभ करता है। तो वो उपदेश देने के लिए काक कुर मृग की कथा के माध्यम से उसने उपदेश देता है और कहता है कि जिस प्रकार काक कुर मृग मूसक अपनी मित्रता से अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं, तो बुद्धि और मित्र की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में वो इनको कथा सुनाता है कि लघु पतनक नामक एक जो कौवा है, वो देखता है कि एक व्याध पास लिए हुए जा रहा है। तो इसी बीच जब वो इसके बारे में सोचता है तो देखता है कि उसने चावल के कण बिखेर दिए हैं और एक चित्रग्रीव नामक कबूतर के परिवार ने जब देखा कि तंडुल के कण बिखरे हुए हैं, तो जो कपोतराज चित्रग्रीव है वो उनको खाने के लिए मना करता है। और इसी क्रम में वो वृद्ध व्याघ्र पथिक की कथा उन्हें सुनाता है कि किस प्रकार बूढ़े व्याघ्र ने अब पथिक को लोभ में फंसा करके उसे मार दिया। तो इसी क्रम में हम चल रहे हैं कि बूढ़ा जो व्याघ्र है वो ज्ञान के उपदेश देकर के पथिक को लोभ के वशीभूत कर देता है। तो हम पढ़ते हैं आगे कि तत्र पूर्वश्च चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। तो इसमें धर्म की 8 मार्गों की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए व्याघ्र कह रहा है कि तत्र उनमें पूर्वश्च चतुर्वर्गो यानी कि प्रथम 4 तो दम्भार्थम अभी सेव्यते, दम्भ के लिए भी किए जाते हैं। यानी वो 4 तप, सत्य, धैर्य और यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या, ये 4 तो दम्भ के लिए भी किए जाते हैं। उत्तरस्तु लेकिन परंतु जो अंतिम चतुर्वर्गो जो 4 हैं, अंतिम 4 कौन से थे? धर्म के 8 मार्ग जो व्याध ने बताए थे, अंतिम 4 थे सत्य, धैर्य, क्षमा और लोभ नहीं करना। ये चारों तो महात्मा में एव ही तिष्ठति रहते हैं। यानी कि व्याघ्र कह रहा है कि धर्म के उन 8 मार्गों में जो प्रथम 4 हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या, ये तो दम्भ के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु पूर्व के 4 मार्गों का अवलंबन कर लेता है, परंतु जो उत्तर के 4 मार्ग हैं, सत्य, धैर्य, क्षमा और लोभ नहीं करना, ये तो महापुरुषों में ही दृष्टिगत होते हैं। तात्पर्य ये है कि मैं लोभ नहीं करने वाले धर्म का उपासक हूँ, अतः तुम इस कंगन को ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस कंगन का दान करना चाहता हूँ। आगे क्या कहता है व्याघ्र? गतानुगतिको लोके कुट्टनीम उपदेशिनीम प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नम अपि द्विजम। तो आगे कह रहा है पथिक कि गतानुगति के परंपरा का अनुकरण करने वाला लोक है। यह लोक धर्म के विषय में यथा जिस प्रकार गो हत्यारा होने पर भी द्विजम ब्राह्मण को प्रमाण मानता है, तथा वैसे ही उपदेशिनीम कुट्टनीम उपदेश देने वाली कुट्टनी को नो प्रमाणयति प्रमाण नहीं मानता है। यानी कि व्याघ्र कह रहा है कि संसार परंपरा के अनुसार चलने वाला है, गतानुगतिक है। यह जगत पूर्व से चली आ रही प्राचीन परंपराओं को मानने वाला है। प्राचीन मान्यताएं प्रमाणिक भी अप्रमाणिक क्यों नहीं हो, परंतु उसका अंधा अनुकरण करता रहता है। व्याघ्र उदाहरण देते हुए कहता है कि जैसे यज्ञ में क्षत्रिय ब्राह्मण गो हत्या करता है तो वह गो का हत्यारा है, फिर भी धर्म के विषय में यह संसार उस गो हत्यारे को ब्राह्मण की बात प्रमाण रूप से मानता है। यानी गो हत्यारे ब्राह्मण की बात को प्रमाण रूप से मानता है। परंतु यदि कोई कुट्टनी स्त्री यानी कि कोई
दुराचरणी स्त्री सदुपदेश देती है, नीति कल्याण का मार्ग बताती है, तब उसे पुंश्चली मानकर धर्म के विषय में उसकी बात को प्रमाण नहीं मानता है। ये बड़े दुख की बात है। कुट्टिनी से तात्पर्य यहाँ किसी की पत्नी को पर पुरुष से संयोग कराने हेतु दूती कर्म करने वाली स्त्री से है। यानी कि किसी की पत्नी को दूसरे पुरुष से संयोग कराने में जो दूती कर्म निभाने वाली स्त्री है उसको कुट्टिनी कहा गया है। तो दोबारा सुन लीजिए। कवि ये कह रहे हैं यहाँ कि गतानुगति को परंपरा का अनुकरण करने वाला लोक है। यह संसार धर्म के विषय में गोघ्नम गो के हत्यारे अपि भी द्विजम ब्राह्मण को प्रमाणित प्रमाण मानता है तथा उस प्रकार से उपदेशनीम कुट्टिनीम उपदेश देने वाली कुट्टिनी को नो प्रमाणयति प्रमाण नहीं मानता है। फिर आगे कहता है कि मया चे मैंने धर्मशास्त्राणि अधीतानि धर्मशास्त्रों को सुना है तो सुनो। मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। कि इसमें दरिद्र व्यक्ति को दान देने का कथन करते हुए व्याघ्र पथिक से कह रहा है कि हे पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, यथा जैसे मरुस्थल्यां वृष्टि मरुस्थल में वृष्टि सफल होती है, क्षुधार्थे भोजनम तथा जैसे भूख पीड़ित को भोजन सफल बना देता है, यानी भूखे को भोजन देना सफल होता है, तथा उसी प्रकार दरिद्रे दानम दीयते दरिद्र व्यक्ति को दिया गया दान भी सफल हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए। कह रहे हैं यानी इस उक्ति में बताता है कि महाभारत में भीष्म पितामह धर्मराज से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर। पथिक बताता है कि महाभारत में ऐसे भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र, यथा जिस प्रकार से मरुस्थल्यां वृष्टि मरुस्थ रेगिस्तान में वर्षा हो जाए तो सफल मानी जाती है, क्षुधार्थी भोजनम तथा उसी प्रकार भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोजन कराया जाता है तो वह भोजन भी सफल हो जाता है। दरिद्रे दीयते दानम, और दरिद्र को दिया गया दान भी सफल हो जाता है। आगे प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवे। इसमें भी दया करने का उपदेश देते हुए व्याघ्रपथिक से कहता है कि यथा जैसे आत्मनो प्राणा व्यक्ति को अपने प्राण अभिष्टा प्रिय होते हैं, कि यथा जैसे आत्मनो प्राणा व्यक्ति को अपने प्राण अभिष्टा प्रिय होते हैं, अपने प्राण प्रिय होते हैं, तथा भूतानाम अपीते तथा वैसे ही भूतानाम अन्य प्राणियों को भी ते वे अपने प्राण प्रिय होते हैं। अतः साधवे सज्जन लोग आत्म उपम्येन अपनी उपमा से भूतेषु प्राणियों पर दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं। यानी व्याग कहता है कि इस संसार में सभी व्यक्तियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं, वैसे अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं, लेकिन सज्जन लोग अपनी उपमा से प्राणियों पर दया करते हैं। यानी कि मनुष्य पशु पक्षी सभी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, और जो महात्मा ज्ञानी सत्पुरुष होते हैं वे अपने सामान्य अन्य प्राणियों पर भी विचार करते हुए उन पर दया करते हैं। अतः मैं महात्मा व्याघ्र तुम्हारे प्राणों को नहीं हरूंगा। ये कहने का तात्पर्य है व्याघ्र का पथिक से। आगे देखिए क्या कहते हैं। अपरम च, और भी प्रत्याख्याने चे दाने चे सुखे दुखे प्रिय अप्रिय आत्मोपम्येन पुरुषे प्रमाणम अधिगच्छते। यानी महात्मा के चरित्र का वर्णन करते हुए व्याघ्र कहता है कि पुरुष है कि सज्जन पुरुष प्रत्याख्याने मना करने में, दान देने में, सुख दुखे चे सुख में दुख में, प्रिय अप्रिय चे प्रिय में और अप्रिय में, आत्म उपम्येन अपनी उपमा से प्रमाणम अधिगच्छति प्रमाण को प्राप्त करते हैं। यानी कि व्याध कहता है जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी को कुछ देने से निषेध करने में, दान देने में, सुख में दुख में और अप्रिय स्थिति प्राप्त होने पर अपने समान ही दूसरों को भी समझते हैं। तो कहता है कि मैं किसी को कुछ देता हूँ तो उससे सुखानुभूति होगी तथा निषेध कर दूंगा तो उसे दुख प्राप्त होगा। यानी कि मैं कुछ देता हूँ तो सुखानुभूति होगी, और यदि मैं निषेध कर दूंगा, नहीं दूंगा, तो उसे दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार करते हुए सज्जन व्यक्ति अपने समान ही दूसरों को भी समझता है। यानी महात्मा व्यक्ति दूसरों के साथ तादात्म्य अनुभव करता है। नेक्स्ट श्लोक। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडित है। यहाँ पंडित जन की व्याख्या करते हुए व्याघ्र पथिक से कहता है कि
ये जो परदारेषु दूसरों की पत्नियों में मातृवत माता के समान, परद्रव्येषु दूसरों के धनों में लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान, सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान पश्यति देखता है, सह पंडित है, वह पंडित है। यानी कि वृद्ध व्याघ्रपथिक को लोभित करते हुए कहता है कि जो दूसरी पत्नियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वही पंडित है। यानी कि यहाँ पर अनासक्ति और समत्व भाव संपन्न व्यक्ति को ही पंडित कहा गया है। आगे, त्वमचे अतीव दुर्गते, त्वमचे अतीव और तुम अत्यधिक दुर्गते दरिद्र हो, तेन इसलिए तत्तुभ्यम तो मैं उस तुभ्यम दातुम संयंतो है, तो मैं उस सोने के कंगन को तुम्हें देने के लिए संयंतो प्रयत्नशील हूँ। तथा च उक्तम और कहा, दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयक्षेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम नीरुजस्य किम औषधि। यानी कि फिर यहाँ बताते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कहते हैं, उसकी उक्ति का कथन करते हुए व्याघ्र कहता है कि कौन्ते, कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यानी कि हे कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दरिद्रान भर, तुम सदा दीनहीन दरिद्र व्यक्ति है उसका भरण पोषण करो। ईश्वरे धनम माँ प्रयक्ष, ईश्वरे धनम यानी कि ईश्वरे समर्थ जन को धनम माँ प्रयक्ष, धन दान मत करो, यानी धन को मत दो। यतः क्योंकि व्याधि तस्य औषधम, क्योंकि व्याधि तस्य रोगी व्यक्ति के लिए औषधम औषधि पथ्यम हितकर होती है, निरुजस्य लेकिन जो निरोगी है औषधम किम उसे औषधियों से क्या प्रयोजन। यानी कि महाभारत में भीष्म पितामह की महाराज युधिष्ठिर के प्रति युक्ति है कि कौन्ती है कुंती पुत्र युधिष्ठिर कि तुम दरिद्रान भर, दरिद्र जनों का पालन पोषण करो, ईश्वरे और समर्थ जन को धनम माँ प्रयक्ष, धन दान मत करो। व्याधि तस्य क्योंकि रोगी व्यक्ति के लिए औषधम पथ्यम औषधि हितकर होती है, निरुजस्य और जो निरोगी है औषधि किम उसे औषधियों से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार व्याघ्र के कहने का तात्पर्य यह है कि ये पथिक तुम दरिद्र थे, मैं तुम्हें कंगन देना चाहता हूँ। आगे अन्यच्च और भी कह देते हैं, और मतलब अन्यच्च इसमें दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले चे पात्रे चे तद्दानम सात्विकम विदुः। यानी कि इसमें किसे दान देना चाहिए इसके लिए स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्यच्च और भी दातव्यम देना चाहिए, इति इस ऐसा विचार करके यद दानम जो दान देशे काले अनुपकारिणी पात्रे चे दीयते, देश काले उचित काल तथा अनुपकारिणी अनुपकारी पात्रे च दीयते जो पात्र को दिया जाता है, तत्र तत्दानम वह दान सात्विकम विदु सात्विक कहलाता है। यानी कि व्याघ्र कह रहा है पथिक से कि जो दान विद्या युक्त सत्य पात्र को तथा ऐसे व्यक्ति को जिसमें पुनः प्रत्युपकार करने की आशा न हो, जिससे पुनः प्रत्युपकार करने की आशा न हो दिया जाए तो वो सात्विक दान कहलाता है। इस प्रकार उचित देश उचित काल तथा उचित पात्र को दिया गया दान सात्विक कहलाता है। हे पथिक तो उचित पात्र है, अतः मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ। यानी कि दोबारा सुन लीजिए, दातव्यम इति दानम दान देना चाहिए ऐसा विचार करके, इति इस प्रकार से यद दानम जो दान देशे काले अनुपकारिणी पात्रे च दीयते उचित देश उचित काल तथा अनुपकारी पात्र को दिया जाता है, तद दानम वह दान सात्विकम विदु सात्विक कहलाता है। आगे, तद अत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम इदम ग्रहाण, तद इसलिए तो अत्र यहाँ सरसी स्नात्वा इस तालाब में स्नान करके स्वर्ण कंकणम इदम इस सोने के कंकण को ग्रहण करो, ततो इसके बाद यावद असौ तद्वचः प्रतीते लोभात् सरे स्नातुम प्रवष्टे यावत जब वह असौ वह पथिक तद्वचः उस व्याघ्र के वचन पर प्रतीते विश्वास करके लोभात् लोभ से सरे स्नातुम तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ, तावत तब
महापंके निमग्न है, तब महापंके महान कीचड़ में निमग्न फंस गया और पलायितुम अक्षमय और भागने में समर्थ नहीं हुआ, यानी भागने में असमर्थ हो गया। तम पंके पतितम दृष्ट्वा, उसको कीचड़ में गिरा हुआ देखकर व्याघ्रो एवदत्, व्याघ्र बोला व्याघ्र बोला महापंके पतितो असि, कि तुम तो महान कीचड़ में फंस गए हो, अतः इसलिए त्वाम अहम उत्थापयामि, कि मैं तुमको निकालता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शनैः शनैः धीरे धीरे उपगम्य तेन, उसके पास जाकर तेन व्याघ्रेण, उस व्याध ने धृते उसको पकड़ लिया। स पान्थो अचिन्त्यत, तो वह पथिक विचार करने लगा। वो पथिक क्या विचार करता है कि न धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम न च अपि वेदाध्ययनम दुरात्मने स्वभाव एव एत्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पये, यानी कि कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव बदला नहीं जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए पथिक विचार करता है कि दुरात्मने, दुष्ट भाव वाले व्यक्ति के लिए, दुरात्मने दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्रम पठति, ये धर्मशास्त्र पढ़ता है, इति कारणम न, यह कारण नहीं होता है। वेदाध्ययनम अपि च न, और वेदाध्ययन और न वेदाध्ययन ही कारण होता है। अत्र यहाँ स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, क्योंकि अपितु यहाँ स्वभाव ही अतिरिच्यते, अति विशिष्ट कारण वाला हो गया, यानी अपितु स्वभाव ही विशिष्ट कारण होता है। यथा जैसे गवाम्पय, गाय का दूध, प्रकृत्या गवाम्पय, गाय का दूध प्रकृत्या मधुरम, प्रकृति से ही मधुर होता है, यानी कि यहाँ व्याघ्र के द्वारा पकड़ा गया लोभी पथिक विचार करता है कि धर्म के अनुष्ठान में यह व्यक्ति धर्मशास्त्र पढ़ता है, यह व्यक्ति वेदाध्ययन करता है इत्यादि कारण नहीं होते हैं, अपितु दुष्ट व्यक्ति के विषय में तो धर्मशास्त्र पढ़ता है, वेदाध्ययन करता है, अतः ये विश्वास योग्य ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुष्ठान में व्यक्ति का स्वभाव ही मुख्य कारण होता है। धर्मशास्त्र एवं वेदादि पढ़ने से व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे गाय मधुर, कटु आदि कैसे भी पदार्थ खाए, परंतु उसका दूध स्वभाव से ही मीठा होता है, अतः मैंने भी धर्मशास्त्र विशेषक इस दुष्ट स्वभाव वाले व्याघ्र पर विश्वास कर अनुचित कार्य किया है। दोबारा सुन लीजिए। कविवर कहते हैं, यानी पथिक विचार करता है कि दुरात्मने दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्रम पढ़ती है, धर्मशास्त्र पढ़ता है, इति कारणम न, यह कारण नहीं होता है। वेदाध्ययनम अपि च न, और ये न ही वेदाध्ययन ही कारण होता है। अत्र यहाँ स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, क्योंकि यहाँ स्वभाव ही विशिष्ट कारण होता है। यथा जैसे गवाम्पय, गाय का दूध प्रकृत्या मधुरम, प्रकृति से ही मधुर होता है, यानी पथिक विचार कर रहा है कि मैं तो यहाँ अनुचित ही फंस गया हूँ। आगे किंच, और भी अवश्य इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रियाम दुर्भर्गाभरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रियाम विना, यानी इसमें कौन कौन भार स्वरूप है इसको स्पष्ट करते हुए पथिक विचार कर रहा है कि अवश्य इंद्रिय चित्तानाम, इंद्रिय तथा चित्त को अवश्य वश में न करने वाले मनुष्यों की क्रिया, सभी क्रियाएं हस्ति स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान व्यर्थ ही होती हैं। जिस प्रकार हाथी का स्नान करना व्यर्थ है, उसी प्रकार व्यर्थ ही होती हैं। दुर्भर्गाभरण प्राय, कि विधवा स्त्री के लिए आभूषण प्राय भार स्वरूप ही होते हैं। क्रियाम बिना ज्ञान भार है, तथा क्रिया के बिना ज्ञान भी भार स्वरूप होता है, यानी कि पथिक विचार कर रहा है कि जिन पुरुषों की इंद्रियां तथा मन उनके वश में नहीं होते हैं, उन सबकी क्रियाएं हाथी के द्वारा किए गए स्नान के समान व्यर्थ हो जाती हैं। यानी कि महावत द्वारा हाथी को स्नान करा दिए जाने के पश्चात हाथी का स्वभाव है कि वह अपने शरीर पर पुनः धूलि डालकर स्वयं को मलिन कर देता है। जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ होता है, वैसे ही इंद्रिय और चित्त को वश न करने वाले व्यक्ति की सभी क्रियाएं व्यर्थ ही होती हैं। इस प्रकार ज्ञान का यदि क्रियात्मक उपयोग नहीं किया जाए तो भी वह व्यर्थ ही होता है। आगे वो सोचता है, तन्मया भद्रम न कृतम, इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया। यदत्र, जो इस मारात्मा के मारने वाले व्याघ्र पर विश्वास करते विश्वास कर लिया, तथा अचय उत्तम, और कहा भी गया है
क्या कहा गया है? नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां शृंगिणां तथा विश्वासो न एव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। इसमें अविश्वसनीय प्राणियों की व्याख्या करते हुए पथिक कहता है कि नदी नाम नदियों का, शस्त्र पाणी नाम हाथ में शस्त्रधारियों का, नखी नाम नाखून वालों का, श्रृंगी नाम सींग वालों का, स्त्रीषु स्त्रियों में, तथा राजकुलेषु च और राजकुलों में विश्वासों ने कर्तव्य विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी पथिक विचार करता है कि इस संसार में व्यक्तियों को नदियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब नदियों का पानी घट जाए, बढ़ जाए और प्राणों की हानि हो जाए। इसी प्रकार जिनके हाथ में किसी भी प्रकार का शस्त्र आदि हो, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नख वाले शेर, चीतों आदि का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कब वो हानि पहुंचा दे। इसी प्रकार सींग वाले गाय बैल आदि भी हानि पहुंचा सकते हैं। इनके साथ ही स्त्रियां मधुर आलाप करती हुई कभी भी विश्वासघात कर सकती हैं। राजकुल के लोग भी अपनी शक्ति के बल से हानि पहुंचा सकते हैं। अतः पथिक सोचता है कि मैंने इस नख वाले व्याघ्र पर विश्वास कर अच्छा नहीं किया। अपरंच और आगे क्या सोचता है? और भी सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा न इतरे गुणः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। यानी यहाँ प्राणी के स्वभाव का विवेचन करते हुए पथिक सोचता है कि सर्वस्य ही स्वभाव परीक्ष्यन्ते, ही निश्चय ही, सर्वस्य सभी व्यक्तियों के स्वभाव की परीक्ष्यन्ते परीक्षा की जाती है, इतरे गुणान अन्य गुणों की नहीं, ही क्योंकि सर्वान गुणान सब गुणों का अतीत्य अतिक्रमण करके स्वभाव मूर्धनि वर्तते सिर पर पड़ता है। यानी कि पथिक सोचता है कि इस संसार में निश्चय ही प्रत्येक प्राणी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है कि उसका स्वभाव कैसा है। व्यक्ति के अन्य दान, धर्म, परोपकार, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों की भी लोग परीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जितने भी गुण होते हैं उन सभी गुणों को दबाकर स्वभाव ही सिर पर रहता है, अर्थात स्वभावी प्राधान्य रहता है। तो पथिक विचार करता है कि मैंने इस व्याघ्र के मारात्मक स्वभाव पर विचार नहीं किया, इसलिए मैं आज इसके द्वारा पकड़ लिया गया हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।